है कि उसका देवर घर पे आ गया है, तो भाभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वह देवर जो है वो दुकान पे जाता है पास वाले मेडिकल स्टोर पे और वहाँ से गोली का पत्ता ले आता है। और भाभी उसे बताती है कि वो रात को जो है वो 12-1 बजे के आसपास जो है वो इसके कमरे में आ जाए, वो कमरा जो है वो खुला रखेगी। अब दोस्तों जब वो कमरे में जाता है तो कमरे जाने के बाद भाभी की हालत देवर क्या करता है होली के मौके पर, ये सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी। तो राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोगों मेरी यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। और आज की कहानी में आपको पता चलने वाला है कि दोस्तों आखिर देवर ने जो है भाभी की हालत कैसी कर दी। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत जो है वो हमारी कानपुर से हो रही है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। दोस्तों क्या होता है, एक परिवार होता है और परिवार में जो है माता पिता रहते हैं और 2 बेटे होते हैं। अब एक बेटा जो है वो जिसकी पढ़ाई कॉलेज की हो गई है, पिता जो है वो खेती बाड़ी करते हैं और बुजुर्ग हैं। तो वो चाहते हैं कि वो जो बड़ा बेटा है जिसका नाम दिनेश है उसकी शादी कर दी जाए और घर पे आकर आएगी बहू तो वो सारा काम संभालेगी। अब दिनेश के लिए जो है रिश्तेदारी में बात की जाती है और घर में जो है वो उसकी शादी की बात होने लगती है। अब रिश्तेदारी में जो है वो एक लड़की देख लेते हैं और दिनेश को भी वो लड़की दिखाई जाती है। तो उनको जो है वो एक दूसरे का परिवार दोस्तों काफ़ी पसंद आता है और लड़की का नाम रेणुका होता है। अब रेणुका जो है वो उन लोगों को काफ़ी पसंद आ गई और उन लोगों ने क्या किया कि शादी करने का प्लान बना दिया। और दोस्तों ये लोग जो है वो एक दिन शादी की तारीख भी तय कर दी जाती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। अब इन दोनों की जब शादी हो जाती है तो घर में शादी वाला माहौल बना हुआ होता है। जो देवर है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसके घर में उसकी भाभी आ गई। अब क्योंकि जो रेणुका थी उसकी बहुत लंबी लंबी आंखें थी, गोरा चिट्टा जो है वो उसके रंग था शरीर का, लंबे लंबे उसके बाल थे और काफ़ी चुलबुली टाइप की थी और बहुत ज़्यादा देवर और भाभी में मजाक हंसी मजाक का चलता रहता था। और हंसी मजाक में देवर भाभी एक दूसरे को कभी कहीं से छूते थे कभी कहीं से छूते थे। अब एक दिन क्या होता है कि जो उसका जो भाई होता है, अब एक दिन इसका भाई जो है वो दोस्तों चला जाता है। अब इसका भाई एक दिन जब चला जाता है नौकरी करने के लिए कहीं कंपनी में बाहर चला जाता है तो पीछे जो है वो इसकी वाइफ रह जाती है। अब इन दोनों में देवर और भाभी में दोस्तों करीबियाँ आने लगती हैं और एक दूसरे के बहुत ज़्यादा ये करीब भी हो जाते हैं। अब दोस्तों जैसे समय बढ़ता जाता है अब ये रेणुका जो थी वो प्रेग्नेंट थी। जब इसका भाई गया था तो इसके पेट में बच्चा था। अब रेणुका जो है वो एक बच्चे को जन्म देती है। अब रेणुका माँ बन चुकी होती है, लेकिन ये जो देवर था जिसका नाम जो है वो राजेश था। अब ये राजेश जो था वो अपनी भाभी रेणुका से बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करने लगा था और भाभी को भी ऐसा ही लगने लगा था क्योंकि जो उसका पति था वो नहीं आता था घर पे। अब ये जो देवर होता है ये कहीं बाहर पढ़ाई कर रहा होता है और जब इसे पता चल जाता है कि दोस्तों अभी होली आने वाली है तो होली पे जो है वो सब लोग इकट्ठा होंगे और रंग लगाएंगे एक दूसरे को। तो अब ये राजेश जो है वो ये भी कॉलेज में जो छुट्टियां पड़ रही होती हैं और ये होली की छुट्टी के लिए जो है वो अपने घर चला जाता है। अब जब ये अपने घर चला जाता है तो वहाँ पे अपनी भाभी को देख करके बहुत खुश होता है। जब इसे पता चलता है कि इसका भाई भी घर पे नहीं है तो ये और ज़्यादा खुश होने लग जाता है। अब दोस्तों ये खुश तो होता है लेकिन ये जो भाभी होती है ये बहुत ज़्यादा अपने देवर को देख करके बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है कि अब तो बहुत अच्छा मज़ा आएगा, भाभी को जो है वो रंग लगाएंगे और देवर को भी रंग लगाएंगे। अब ये दोस्तों ये राजेश सोचता है कि मैं काफ़ी दिनों के बाद घर जा रहा हूँ और अब क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ये दोनों धीरे धीरे जो है वो एक दूसरे के करीब आ चुके होते हैं और एक दिन जो है वो भाभी सोचती है कि क्यों ना इसे मैं अपने कमरे में बुला लूँ। तो भाभी जो है वो एक दिन उसको अपने 12-12:30 बजे जो अपने कमरे में बुला लेती है और इन दोनों के बीच जो है वो हंसी मजाक होने लगती है। और हंसी मजाक में ये इन दोनों की बातें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि इनके बीच जो पति पत्नी की तरह रिश्ता वहाँ पे बनने लग जाता है। अब ये जो राजेश होता है इसे बहुत ही अच्छा लगने लगता है और रेणुका को भी बहुत ही अच्छा लगने लगता है। तो दोस्तों अब इस क्योंकि रेणुका के पेट में कोई भी बच्चा नहीं था, अब इन लोगों की जो है वो ये सारी चीज़ें रोज़ होने लगती हैं और ये जो इसका देवर होता है ये सोचता है कि अब मैं जो हूँ क्या ऐसा क्या करूँ जिससे कुछ और
मैं करूं। अब ये पास वाले मेडिकल स्टोर पे जाता है और वहाँ से जो है वो एक पत्ता गोली का ले आता है और रात को गोली खा लेता है। और दोस्तों इसकी जो भाभी होती है ये उस रात को फिर उसको अपने घर कमरे में बुलाती है। तो ये राजेश जो है वो फिर अपने भाभी के कमरे में चला जाता है और रात को वो गोली खा करके वो अपनी भाभी की वो हालत करता है कि भाभी को बहुत ज़्यादा बुरा हाल होने लगता है। और लेकिन ये अपनी भाभी के पीछे बहुत बुरी तरह से लगा रहता है। भाभी के जो है बेहोश होकर के गिर जाती है और ये कमरे से भाग जाता है। अब भाभी जो है वो कर्रा रही होती है। जब उसके सास ससुर जो है वो देखते हैं कि इसकी तो बहुत बुरी हालत हुई है, तो उसको जो है वो उसके सास ससुर हॉस्पिटल ले जाते हैं। और वहाँ पे पता चलता है कि उसके पेट में दर्द हो रही थी। तो डॉक्टर जो है वो उसको दवाई देते हैं और दवाई देने के बाद जो है वो जब इसका चेकअप किया जाता है तो वो अपने प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। उसके पेट में जो है दोस्तों अपने देवर का जो है वो बच्चा पल रहा होता है। अब जब देवर को ये बात पता चलती है तो देवर अपनी भाभी के साथ लड़ाई करने लगता है कि ये बच्चा जो है वो मेरा नहीं है। अब ये देवर जो है वो साफ मना कर देता है और भाभी जो है बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है कि अगर इसके पति को पता चल गया तो आखिर क्या हो जाएगा, क्योंकि पति जो है वो घर पे नहीं है। तो ये भाभी क्या करती है दोस्तों कि कहीं से जो है वो डॉक्टर को पैसे देती है और कहती है कि ये बच्चा जो है वो ख़त्म हो जाए, कुछ ऐसा दवाई दो कि पेट में से ही इसका जन्म ना हो। तो डॉक्टर जो है वो उसको कुछ ऐसी दवाई दे देते हैं कि बच्चा जो है वो फिर होता नहीं है और वो चीज़ वहीं पे ही रुक जाती है। अब दोस्तों इस भाभी की भी आंखें खुल चुकी थी कि इसके देवर ने इसके साथ क्या किया और क्या नहीं किया। अब भाभी और देवर के बीच में दोस्तों बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगती है। अब एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है भाभी और देवर को एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा नफरत हो जाती है। और दोस्तों क्या होता है कि अब ये एक दूसरे को भी देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो मेरा ये कहानी सुनाने का दोस्तों सिर्फ ये उद्देश्य है कि अगर कोई भी इंसान गलत कर्म करेगा तो उसका अंजाम जो है वो बहुत ज़्यादा गलत होगा और उसके साथ गलत ही होगा। जैसे कि इस कहानी में हुआ, देवर जो था वो भाभी के पेट में बच्चा बना करके मुखर गया और बेचारी भाभी जो थी वो भी उसने अपने पति को धोखा दिया और देवर के साथ उसने गलत कर्म किए। तो अपने रास्ते से दोस्तों ना औरत को भटकना चाहिए ना मर्द को भटकना चाहिए, ये बहुत गलत चीज़ें होती हैं। जब शादी हो जाती है तो उसके पति पत्नी का रिश्ता का बहुत मजबूत रिश्ता होता है। अगर तुम इस रिश्ते को कहीं से बदनामी पहुंचाते हो, उसकी कहीं से उंगली उस रिश्ते के ऊपर उठती है तो कहीं ना कहीं उसकी सच्चाई एक दिन दुनिया के आगे सामने ज़रूर आती है। तो दोस्तों बहुत सतर्क रहें, बच करके रहें। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी है लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।